गरीबी सब मिटी, पर आज नहीं लूंगा। और फिर क्या मनु न माने कि तुम्हें देनी ही उतराई, तो आज तो लूंगा नहीं। फिर बारा नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी देवा। भगवान राम वहां से चले गए। सुमंत जी इधर घर पहुंचे। घोड़ाओं की जब आवाज सुनी तो दशरथ जी को हिम्मत बंद। और जब सुमंत ने भवन में प्रवेश किया तो राजा ने पूछा कि मेरा बेटा राम कहाँ है? महाराज, मेरी आंखों के सामने वो नाव में बैठ के नदी पार करके उतर के चले गए, पर राम लौट के नहीं आए। यज्ञपति जी, वो तीसरा अटैक अब लगा है। तीसरा अटैक अब पड़ा है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। 6 बार राम निकल गया, जीव चला गया शरीर छोड़। आगे चल के गए। ध्यान रखना, भगवान चित्रकूट में जब पहुंचे थे और इधर भरत जी को पता चला तो भरत जी आज बहुत दुखी हुए। अपनी मां के सामने आकर के ये कहा था, मैया मांगत बर जिय भईन पीरा और परीन जीव परे न मोह। तेने इतना बड़ा कर्म कर दिया, मेरे राम जैसे भैया को वनवास भेजा, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। तो आज गुरुजी के पास गए तो गुरुजी से कहा कि गुरुदेवता, ऐसा कौन सा कर्म बन गया जो आज मुझे इस कर्म को देखना पड़ा कि मेरी खातिर मेरे भैया को बन जाना पड़ा। तो गुरुजी ने कही, भरत जी तुम दुखी हो तो इसके लिए दुखी मत हो। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहू मुननाथ, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। ये 6 चीज परमात्मा के हाथ में, दुख मत करो। लेकिन सत्यता यह है परीक्षित जी कि जिस समय भरत जी अपने सब परिवार को लेकर के भगवान राम को मनाने आते हैं, तो जिस समय भरत जी का और भगवान राम का मिलन हुआ, वहां एक बहुत अच्छी बात है। भरत जी ने यह कहा था, गुरुजी दोषी तो मैं हूं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात भरत की महानता यह है कि भरत ने जो गलती नहीं की उस गलती को भी भरत स्वीकार करते हैं। और आज गलती हो तो भाई स्वीकार नहीं करते। भरत की क्या गलती थी उसमें जो राम को बन जाना पड़ा, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरी गलती है, मेरी खातिर मेरे भैया को बन जाना पड़ा। तो प्रभु गुरुदेवता, मैं एक बात पूछना चाहता हूं और उसका जवाब मेरे भाई राम से चाहिए मुझे। देखो, एक अंतिम बात और बता रहे हैं, उसके बाद शादी का चुटकुला सुनाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी महतारी ने जो 2 वचन मांगे थे मेरे पिताजी पर, वो कौन से थे? आवाज लो, 2 मिनट रुक जाओ। वो मेरे वचन जो थे वो कौन से थे? कौन से वचन मांगे मेरी माँ ने? गुरुजी ने बताया कि तुम्हारी माँ ने मांगा था पहले वचन में तुम्हारे लिए राज सिंहासन और दूसरे वचन में राम को वनवास। तो मेरे भैया राम से ये पूछना चाहता हूं कि पहला वचन कौन सा था? पहला वचन था मेरे लिए राज तिलक। तो गुरुजी पहला वचन पूरा किया नहीं, उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया? दूसरा कैसे कर दिया, इसका जवाब चाहिए मुझे। अब भगवान राम से वशिष्ठ जी कहते हैं कि बता दो अपने भाई को। तो श्री राम आज भरत की तरफ चेहरा करके कहते हैं, नेत्र झुका के। क्यों? जहां पर गलती होती है वहां कभी आंखों से आंखें मिलती नहीं है। तब कही थी प्रभु राम ने कि गुरुजी पहला वचन तो यही था कि भरत के लिए राज तिलक होना चाहिए और दूसरा वचन यह था कि मेरे लिए वनवास था। पर पहला वचन अगर पूरा हो जाता, देखो राम की सोच कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको।
और सबको सत्यता लगे तो एक बार फिर ताली बजाना भगवान राम की कि मेरे भैया भरत अगर पहला वचन पूरा हो जाता और मेरा भैया भरत राज सिंहासन का मालिक बन जाता तो भरत गद्दी पर बैठ के और राजा होने के नाते से ये हुक्म पारित कर देता कि मैं भरत राजा होने के नाते से हुक्म देता हूं कि अब राम वन को नहीं जाएंगे। और राजा होने के नाते भरत की बात को मानना पड़ता और भरत की बात अगर पूरी हो जाती तो मेरा वनवास नहीं होता और गुरुजी देवताओं का जितना काम था सब अधूरा रह जाता, कुछ नहीं होता। इसलिए पहला वचन पूरा नहीं किया। तो वहां से भरत जी चरण खड़ामू लेकर के आते हैं। लेकिन भरत ऐसे भाई थे कि पित हित भरत कीन जस करनी और सो मुख लाख जाए ना भरनी। वो राजगद्दी की तो बात ही अलग है, अयोध्या में भी नहीं रहे, नंदग्राम में जाके बस गए थे, नंदग्राम में बस गए थे और खड़ामू रख दिए थे। श्रोता बंधुओ, यहां से भगवान आगे फिर पंचवटी पर गए थे, वहां से सीता जी का हरण हुआ और भगवान श्री राम ने बानर सेना एकत्रित की, लंका पर चढ़ाई हुई, 84 दिन संग्राम हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। रावण को मार के सीता जी को लेकर के लौटे थे। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने राज किया था, 11,000 वर्ष। लेकिन 11,000 वर्ष में राम के राज्य में खूबी क्या थी? पहली खास बात थी, बाप के सामने बेटा नहीं मरा 11,000 वर्ष तक। और दूसरी बात, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, राम के राज्य में नहीं आए। श्रोता बंधुओं, उस समय 11,000 वर्ष बाद भगवान श्री राम इस धरती को छोड़ के चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब उस बात पे आ जाओ। देखो ऐसी बातें ज़्यादा मन सुनो करो, चौंके हमने जेऊ सुनी के काऊ नहीं जाची कही के पप्पू कछू बातें तो फालतू की सुना देते हैं। अब जे पालक जब कहते हैं तो इनते फिर मने को करे। शादी व चुटकुला उसका उद्देश्य क्या है? केवल 5 मिनट की बात है, सब